स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के वन लाइनर क्वेश्चन जो युक्ति पब्लिकेशन में NCERT वन लाइनर जो अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आंसर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अब देखिए, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कपिल हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। चार्वाक के चार्वाकी हैं। योग के पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। वैशेषिक के कौन हैं? कणाद हैं। वैशेषिक कौन है? कणाद हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर मीमांसा से है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250 हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं तो 200 हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वो वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में।
पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है पुराणों की संख्या। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ है। शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से है। असतो मां सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है जो सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकई के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुभा, इसको काबुल नदी भी कहते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो स्वर्णाभूषण जान होते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र थी। कैसी थी? गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई तो वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी थी, लुहार। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है? तो मत्स्य पुराण को प्राचीनतम पुराण बोलते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो काल या फिर कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका आंसर है उत्तर वैदिक काल में। कब आई? उत्तर वैदिक काल में।
मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। अगला है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किसमें है? अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा या फिर क्रोमो के। आर्यों के आर्कटिक होम्स सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजित तेलक ने लिया था। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किससे है? मीमांसा से। अब यहाँ से स्टार्ट होता है टॉपिक नंबर 3, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो देखिए, इसका पहला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी था। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? उसको जातक बोलते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्धों का है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। कौन सी है? नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने किया था। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में की गई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो इसका आंसर होगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस और अन्य नाम से जानते हैं? तो अन्य नाम उनका है पदपाड़ी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कुंडलवन में की गई थी। कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। देखिए, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक है ना। तो हाथी का प्रतीक है, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है।
गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? आलार कलाम थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो वो 4 कारण कौन थे? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिया। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध गया स्थित है, तो बौद्ध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन कह। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो इसका आंसर होगा महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए विख्यात है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो वो भाषा थी पाली भाषा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थ हुए? तो कितने तीर्थ हुए? 24 तीर्थकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म।
दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों या फिर सोलंकियों ने करवाया था। स्यादवाद का सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है स्यादवाद? जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह है 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोड़ केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो इसका आंसर है बाहुबली के लिए की जाती है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृति व अर्धमागधी में है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो वो कौन होना चाहता था? देवदत्त होना चाहता था। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खल गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदू यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सातों ने। किसने की थी? सातों ने।